ओके, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चैप्टर 8 का जो फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। ओके, चैप्टर सर ये क्या फर्स्ट है? रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर चैप्टर का जो फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल 1 है। ओके, हम देखते जाते हैं। आपको बेसिक जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया वहाँ पे बोलना ये सर ये कैसे आया स्टेप। ओके, एग्जांपल 1 है। ओके, 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। अब देखो, आप नॉर्मली आपको किसके साथ रहने की मजा आती है? तो जहां पर आप लोगों को कुछ आपके साथ वो रिलेशन में हो उसके साथ आप कहीं पे भी रहने के लिए जाओ, या तो आप अपने क्लास में भी किसके साथ बैठोगे, बेंच पर जाओगे तो क्लास में बैठे हुए तो उस टाइम पे आप किसके साथ बैठोगे? तो जिसके साथ आपकी अच्छी से जमेगी उसके साथ, यानी कि जिसके साथ उसका आपका एक दूसरे के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पे जो नंबर है ये 7 का 11 के साथ अभी डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। क्या है? डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पे 7 और 21 का कुछ रिलेशन है। क्या होता है? 7 3 जा 21 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 21 मिलेगा, बट 7 को कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो आपको 11 मिल सकता नहीं है। और 7 को कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 22 भी मिलेगा नहीं। तो मैं फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, यहाँ पे स्टेप 1 ये मैं सबको रीअरेंज करूंगा। क्या करूंगा? क्या करूंगा? रीअरेंज। रीअरेंज में क्या कर रहा हूँ कि 3/7 प्लस -8/21 प्लस -6/11 प्लस 5/22। अब ये 7 का 21 के साथ रिलेशन है ना। अब मैं ये 7 को सर 21 बनाना चाहता हूँ। बोलो हेलो सर। बोलो। सर मेरे में कुछ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आया है। किसका ऑप्शन है? रिकॉर्डिंग का। सर मेरे में सर भी क्या? नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, आप लोगों का डाउट होगा तो वो भी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, इसलिए रिकॉर्डिंग रखता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपको उसका रिकॉर्डिंग दिखा रहा है ना। यहाँ पे 7 को 21 बनाना है। क्या बनाना है? 7 को 21 बनाने के लिए आप क्या करोगे? 7 को 21 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो 7 को 21 बनाने के लिए इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 7 3 जा 21। तो इसलिए हम 7 को नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी 3 के साथ। आप नीचे करोगे तो ऊपर करना ही पड़ेगा, ये जरूरी है। ठीक? आप नीचे अकेले नहीं कर सकते, इसलिए हम ऊपर नीचे दोनों साइड 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस -8/21। और उसी तरह यहाँ पे क्या है? 11 11 का 22 के साथ कुछ रिलेशन है। 11 का 22 के साथ रिलेशन है, यानी कि 11 22 कब बनता है? 11 को 22 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोलो। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11 2 जा 22 होगा। ओके, नाउ यहाँ पे मैं 5/2 लिखता हूँ, 5/22। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या होगा? 3 3 जा 9/21 माइनस 8/21। ओके, अब यहाँ पे जो 5/21 है यहाँ पे माइनस वाला मैं पीछे रखता हूँ और प्लस वाला आगे रखना है, इसलिए ये जो 5/21 है वो प्लस है ना, और ये -6/6 × 2 वाला वो नेगेटिव है। ओके, माइनस है तो माइनस वाला हम पीछे रखेंगे, प्लस वाले को आगे रखते हैं। तो प्लस 5/22 माइनस 6 2 जा कितना होगा? 12 होगा। 6 2 जा 12 होगा। ओके, 12/22। नाउ अब जब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होता है तब हमें क्या करना? सिर्फ न्यूमरेटर का ही करने की होती है प्रोसेस। ओके, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 21। बोलो। नोटबुक में लिखना है ये सब।
हाँ मैंने कल लिखा ओके था सर। हाँ तो कोई बात 21 ओके डिनोमीटर में यहाँ पे 21 रखेंगे और यहाँ पे भी दोनों का डिनोमीटर सेम है तो उसका 22 डिनोमीटर। अब जो ऊपर क्या है कि ऊपर जो प्रोसेस है वही सेट करने की तो यहाँ पे क्या है 9 माइनस 8 लिखने का क्या लिखने का 9 माइनस 8 और यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस 12 होगा क्या होगा 5 माइनस 12 होगा। इज इट क्लियर यहाँ तक। हेलो आप लोगों को समझ में आया यह सब। यस सर यस सर। यस सर 9 माइनस 8 करोगे तो क्या मिलेगा आपको सर 1। 1 1 अपॉन 21 ओके मैं अब यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइड में लिखता जा रहा हूँ सर अपॉन बोलो आपने जो होमवर्क दिया था ना वो हो गया। ओके और यहाँ पे जो नीचे 22 5 माइनस 12 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 7 हेलो सर -7 होगा क्यों क्योंकि बिगर नंबर की साइन क्या है माइनस है ना तो हेलो -7 सर मिलेगा बोलो। सर ये रिकॉर्डिंग आप मुझको व्हाट्सएप पे भेज देना क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ ना तो अभी बुक नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं वो व्हाट्सएप पे मैं सेंड नहीं करूंगा। अब यहाँ पे क्या है कि 1/21 है और यहाँ पे -7/22 तो अब इन दोनों का तो क्या करना होगा ऐसा कुछ होगा नहीं इन दोनों का कोई रिलेशन है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का क्या करने का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि ये 22 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने का यानी कि 22 × 1 ओके ये 22 × 1 और यहाँ पे प्लस की साइन है तो प्लस की साइन रखो और यहाँ पे 21 है वो -7 के साथ मल्टीप्लाई करने का इसके साथ -7 के साथ तो 21 × -7 ओके तो यह और डिनोमिनेटर में क्या होगा ये 21 और ये 22 का मल्टीप्लीकेशन ओके 21 × 22 इज इट क्लियर यानी कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 22 है तो 22 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 21 है डिनोमिनेटर में तो इसको -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओके और डिनोमिनेटर में 21 × 22 ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आप लोग पहले इसका ऊपर का देखते हैं 22 × 1 करोगे तो क्या मिलेगा 22 मिलेगा ओके और 21 × 7 करोगे -7 है तो आंसर क्या आएगा माइनस मिलेगा और वो क्या आता है 147 आता है कितना आता है 147 और 22 × 21 करना है तो यदि आपको मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो आप ऐसे नॉर्मली 22 × 21 तो 21 2 जा कितना होता है 42 का 2 कैरी 4 22 2 जा 42 42 प्लस 4 करोगे तो कितना होगा 46 होगा ओके तो यहाँ पे क्या होगा 462 नाउ 22 माइनस 147 कर दो तो आपको आंसर क्या मिलेगा 125/462 और बिगर नंबर की साइन क्या है -147 है ओके तो आंसर क्या होगा -125/462 होगा। इज इट क्लियर सब लोगों को। यस सर। सेकेंड एग्जाम्पल ऐसा है सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम्पल सेकेंड है -4/5 इंटू 3/2 सॉरी 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। अब देखो यहाँ पे भी किसी का किसी के साथ रिलेशन है तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में कि आप ट्राई करोगे कि कौन सी चीज तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में फर्स्ट स्टेप में क्या है 5 है तो ऊपर कहीं पे 5 वाला है 5 के मल्टीप्लीकेशन में तो 5 के टेबल में 3 नहीं आता है ओके क्योंकि 5 का किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 नहीं क्या बट 5 3 जा करोगे तो आपको क्या मिलता है
15 मिलता है। क्या मिलता है? 5 3 करोगे तो आपको 15 मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे स्टेप 1 में? रीअरेंज। हर एक में क्या करना है? स्टेप 1 में रीअरेंज ही करना है। ओके, तो क्या होगा? -4/5 इंटू 15/16 होगा। -4/5 इंटू 15/16 होगा। और यहाँ पे आगे कि 3/7 पीछे जाएगा और यहाँ पे -14/9। अब आप देखो यहाँ पे 3 का 9 के साथ रिलेशन बन गया, 7 का 14 के साथ रिलेशन हो गया, 7 टू जा, तो हम डायरेक्टली कट कर पाएंगे। ओके, नाउ तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो कट करेंगे तो क्या होगा? ओके, टेक्स्ट बुक में जो आपको वहां पे सिंप्लीफाइड करके दिया है, बट मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली हम कट करते जाते हैं। ओके, 5 3 जा कितना होता है? 15 होता है। यस। ओके, और यहाँ पे 4 है, तो 4 4 जा कितना होता है? 16 होता है। 4 4 जा कितना होता है? 16 होता है। 5 3 जा 15 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -3/4। क्या आएगा? -3/4। 4 4 जा 16 होता है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे 4 बचेगा, ये ऊपर का 4 कट हो गया, यहाँ पे 5 है, तो 5 3 जा 15 होता है, तो ऊपर 3 बचता है सिर्फ, नीचे 4 बचता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? -3/4 लिखा है। ओके, उसी तरह यहाँ पे 3 है और नीचे 9 है, तो 3 3 जा 9 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 बचेगा। ओके, 3 3 जा 9 कट करोगे, यहाँ पे नीचे 7 है, 7 2 जा कितना है? 14 होता है, बट यहाँ पे -2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है। ओके, तो वहां पे क्या आंसर आता है? -2/3। अब यहाँ पे क्या है? 3 और 4 का तो कुछ, क्योंकि तो सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, ओके, मल्टीप्लीकेशन में -2/3। अब देखो यहाँ पे ये दोनों में एक एक माइनस है। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ओके, तो अब 3/4 इंटू 2/3 लिखते हैं, क्योंकि ये माइनस माइनस साइन है वो कट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन में माइनस इंटू माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ना अब यहाँ पे देखो, ये 3 3 कैंसिल हो गए, 2 यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है, तो ऊपर कुछ बचा नहीं? बचा, यानी कि डिवीजन में तो फिर भी हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं ऊपर, नीचे क्या बचा है? 2 बचा है। आंसर क्या मिलेगा आपको? 1/2। समझ में आया? रोल ऑफ जीरोस क्या है? द रोल ऑफ जीरो। रोल ऑफ जीरो क्या है आपको पता है? कि आप रोल ऑफ जीरो में क्या है कि एडिशन के लिए पहले तो आप कोई भी नंबर में 2 में 0 ऐड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 5 में 0 ऐड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 6 में 0 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। -2 में 0 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। -9/2 में 0 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? -9/2। तो रोल ऑफ जीरो ये है कि आप कोई भी नंबर में 0 ऐड करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा? वो ही मिलेगा। और मल्टीप्लीकेशन के लिए रोल ऑफ जीरोस क्या है? कि कोई भी नंबर के साथ आप 0 मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 इंटू 0 करो तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 5 इंटू 0 करो, 10 नहीं हो, 0 करने हैं। 5 इंटू 0 करो तो क्या हो जाएगा? 0। -9 इंटू 0 करो तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -11/5 करो इंटू 0 करो तो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि मल्टीप्लीकेशन का जो रोल्स है वो क्या है? रोल ऑफ जीरो। तो कोई भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन करो तो वो क्या होता है? 0 होता है। तो नॉर्मली a+0 या तो 0+a इज इक्वल टू क्या मिलता है? ए ही मिलता है। ओके, और दूसरी चीज कि a इंटू 0 करो इज इक्वल टू 0 इंटू ए करो, आपको आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ए रोल ऑफ द जीरोस होता है। तो 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ एडिशनल ऑफ अ रेशनल नंबर। ओके, मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ।
0 is called the identity for addition of a rational number, and it is the additive identity for integers and the whole number as well as, यानी कि कोई भी नंबर में आप 0 ऐड करोगे तो वो क्या होगा, आंसर 0 ही रहता है। अब क्या है, रोल ऑफ 1 है। क्या है रोल ऑफ 1? नाउ सर रोल, बोलो। सर आप जो होमवर्क भेजते हो सर, क्लासरूम में आता है? बाकी था, एक मिनट लिख लो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो आप होम रोल ऑफ 1, रोल ऑफ 1 क्या है? तो आप कोई भी नंबर को 5 इंटू 1 करो तो आंसर क्या मिलता है, 5 मिलता है। 11 इंटू 1 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 11। -9/6 करोगे, इंटू 1 करो तो आंसर क्या मिलता है, -9/6 ही मिलता है। तो मल्टीप्ली जो रोल ऑफ 1 क्या है, तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर। क्या है, 1 इज द, लिख लो, 1 इज द multiplicative identity for rational number। सर ये लिखते जाना साथ में। हाँ, 1 है वो क्या है, मल्टीप्लीकेट, यानी कि आप कोई भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कोई भी चेंज होगा नहीं, रिमेन सेम, सेम ही रहता है। लिख लिया आप लोगों ने? सर बाकी रुको। सर फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? क्या लास्ट लाइन में पी लिखा है, क्या लिखा है? आई आपने दो किया है अंडरलाइन।